मार्वल के नए डूम्सडे ट्रेलर को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स को हरा पाएगा या नहीं, बल्कि अब तो असल सवाल ये है कि विक्टर वॉन डूम आखिर इतना बदल कैसे गया। जिस फैंटास्टिक फोर के साथ कभी उसका रिश्ता था, आज वही लोग उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। और अगर डूम की कहानी सिर्फ फैंटास्टिक फोर तक सीमित नहीं है, तो फिर स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका को वापस लाने की जरूरत क्यों पड़ी। आज की इस वीडियो में इसी पूरे कनेक्शन को ट्रेलर के क्लूज के साथ जोड़कर समझते हैं। ट्रेलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डूम का पास्ट, क्योंकि मार्वल इस बार विक्टर वॉन डूम को सीधे एक इविल डिक्टेटर की तरह इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बल्कि हमें उसका वो रूप दिखाया जा रहा है जो कभी बहुत अलग था। यानी विक्टर वॉन डूम पहले वो इंसान था जो लोगों की मदद करना चाहता था, फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी, और यही से डॉक्टर डूम पैदा होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डूम का दर्द सिर्फ पर्सनल नहीं है। उसके साथ जो हुआ, उसने उसे ये विश्वास दिला दिया है कि दुनिया को बचाने के लिए दुनिया की फ्रीडम छीननी पड़ेगी। यानी डूम की सोच कुछ ऐसी हो सकती है कि अगर लोगों को खुद फैसले लेने दिए जाएंगे तो वो गलत फैसले लेंगे, इसलिए सही फैसला सिर्फ डूम करेगा, और यही उसे बाकी मार्वल विलन से अलग बनाता है। अब कहानी फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड पर आती है। रीड और विक्टर वॉन डूम दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स हैं, लेकिन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं, उनकी सोच है। रीड साइंस को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है, वहीं विक्टर साइंस को कंट्रोल हासिल करने के लिए। और जब दोनों की थिंकिंग टकराती है तो पर्सनल राइवलरी शुरू होती है। नए ट्रेलर में रीड और डूम का सामना इसी वजह से इतना इंपॉर्टेंट है। रीड उससे पूछता है, सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि रीड सामने खड़े उस इंसान को विक्टर कह रहा है, डॉक्टर डूम नहीं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को सिर्फ सुपर हीरो और विलन्स की तरह नहीं जानते। इससे साफ पता चलता है कि उनके बीच पुराना कनेक्शन है। और डूम भी फैंटास्टिक फोर को सिर्फ एक टीम नहीं मानता, वो उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता है। यही वजह है कि ये लड़ाई इमोशनल होने वाली है। यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जहाँ फैंटास्टिक फोर में रीड और सुए के साथ उनका परिवार भी है, और डूम की नज़र इस परिवार पर भी हो सकती है। अगर डूम सिर्फ दुनिया जीतना चाहता तो उसे फैंटास्टिक फोर के परिवार में इतनी इंटरेस्ट क्यों होती। इसका जवाब शायद डूम की अपनी जिंदगी में छिपा हो सकता है, जो वो खो चुका है। वो शायद किसी और को खोते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन उसका तरीका गलत है। वो बचाने और कंट्रोल करने के बीच का फर्क भूल चुका है, और यही डूम को डेंजरस बनाता है। अब कैप्टन अमेरिका की वापसी को समझते हैं। यहाँ स्टीव रॉजर्स की वापसी सिर्फ फैन सर्विस नहीं लगती, क्योंकि मार्वल के पास स्टीव को वापस लाने का बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। अगर आपको याद हो तो एंड गेम में स्टीव अपनी शील्ड सैम विल्सन को दे चुका था, उसकी कहानी वहीं पूरी हो चुकी थी। फिर इतने साल बाद वही कैरेक्टर क्यों? क्योंकि डूम के सामने सिर्फ ताकत से लड़ना काफी नहीं होगा। डूम की ताकत उसकी आइडियोलॉजी हो सकती है, और स्टीव रॉजर्स का पूरा कैरेक्टर इसका अपोजिट है। स्टीव हमेशा लोगों को चॉइस देने में विश्वास करता रहा है, इसलिए डूम और स्टीव की लड़ाई सिर्फ पंचेस और शील्ड्स की नहीं होगी, ये दो फिलोसफर्स की लड़ाई हो सकती है। यही वजह है कि स्टीव की वापसी स्टोरी में काफी मीनिंगफुल हो सकती है। और क्रिस इवान ने खुद इस मूवी के बारे में बताया है कि स्टीव का स्टोरी लाइन काफी ब्रूटल होने वाला है। अब एक और सवाल सामने आता है कि डूम एवेंजर्स को क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि एवेंजर्स के पास यूनिटी है, जो डूम के खिलाफ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। उनकी यूनिटी डूम जितनी ताकतवर हो सकती है, उतना ही उसे पता है कि अलग अलग हीरोज को एक साथ रहने देना उसके लिए खतरा है। इसलिए वो सिर्फ उन्हें मारने नहीं आएगा, बल्कि उन्हें तोड़ना चाहेगा। जहाँ एक तरफ एवेंजर्स, दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर, और फिर पुराने एक्समैन। वहीं मार्वल ने अब ऑफिशियली कई पुराने एक्समैन कैरेक्टर को भी डूम्सडे में वापस ला दिया है। मतलब डूम की प्रॉब्लम अब एक यूनिवर्स तक सीमित नहीं रही। असली कहानी शायद यहीं से शुरू होती है। अब ट्रेलर की सारी चीजें जोड़ते हैं। जहाँ डूम का पास्ट, फैंटास्टिक फोर से उसकी पर्सनल राइवलरी, रीड रिचर्ड के साथ उसका कनेक्शन, स्टीव रॉजर्स की वापसी, एक्समैन का इस कॉन्फ्लिक्ट में आना, और मल्टीवर्स का लगातार अनस्टेबल होना, तो डूम्सडे सिर्फ एक विलन को रोकने की कहानी नहीं लगती। ये उस इंसान की कहानी हो सकती है जो मानता है कि पूरी दुनिया गलत तरीके से चल रही है, और वो खुद को सही करने वाला इंसान समझता है। यही वजह है कि डूम को हराना इतना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर कोई विलन सिर्फ पावर के लिए लड़ रहा हो तो उसे रोकना आसान है, लेकिन अगर विलन जेन्युइनली बिलीव करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबकी भलाई के लिए है, तो उसे कॉन्विंस करना लगभग इम्पॉसिबल है। और यही कैप्टन अमेरिका सबसे जरूरी हो जाता है। उसे डूम की पूरी सोच को गलत साबित करना होगा, और अगर स्टीव डूम के सामने खड़ा होकर ये साबित कर देता है कि दुनिया इम्परफेक्ट हो सकती है, लेकिन लोगों को अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार फिर भी होना चाहिए, तो ये डूम के लिए सबसे बड़ा डिफीट होगा। और अगर डूम जीत गया तो क्या होगा? यही आज की थ्योरी का सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि डूम्सडे के बाद सीक्रेट वार्स आने वाली है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मार्वल डूम को इतनी आसानी से खत्म करेगा। बल्कि ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि एवेंजर्स उसे रोकने में फेल हो जाएं और डूम जीत जाए। हीरोज अलग अलग यूनिवर्स से आकर लड़ें, स्टीव रॉजर्स वापस आए, फैंटास्टिक फोर अपनी दुनिया बचाने की कोशिश करें, एक्समैन सामने आए, और फिर डूम अपना प्लान पूरा कर दे। अगर ऐसा हुआ तो डूम्सडे की एंडिंग सीधे एवेंजर्स सीक्रेट वार्स की जमीन तैयार करेगा। और तब सवाल ये नहीं होगा कि एवेंजर्स डॉक्टर डूम को कैसे हराएंगे, बल्कि सवाल यह होगा कि क्या डॉक्टर डूम सच में दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, या फिर वो दुनिया को बचाने के नाम पर ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां हर फैसला सिर्फ उसका होगा। और अगर डूम की जीत हुई तो शायद एवेंजर्स डूम्सडे का असली मतलब डूम की हार नहीं, डूम की जीत होगी। बस आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगले वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले।